अल्काइन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अल्काइंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होते हैं और पॉलीमेराइजेशन रिएक्शंस भी होते हैं। जो टर्मिनल अल्काइंस और एसिटाइलिन है उसमें एसिडिक रिएक्शन भी होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है कि कार्बन पर 2 हैलोजन अगर एटम अटैच हो तो इथानॉल प्रिपेयर होगा इथाइन से, जब इथाइन की हाइड्रेशन होती है। डाइहैलाइड कैसे बन सकते हैं? एसिटाइलिन के कोई भी अल्काइन का जब हाइड्रेशन होगा रिस्पेक्टिव कीटोन्स में कन्वर्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग अल्काइंस के रिएक्शंस को आज स्टडी करेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अल्काइंस में बेटा जस्ट लाइक अल्कीन्स मुख्तलिफ वैरायटी के रिएक्शंस हैं। अल्काइन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्कीन की तरह और अल्केन्स बनेंगे। इसके अलावा अल्काइन में अल्कीन्स ही की तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ने हैं अल्काइंस के। इसके अलावा जस्ट लाइक अल्कीन्स, अल्काइंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होते हैं और पॉलीमेराइजेशन रिएक्शंस भी होते हैं। और इन एडिशन टू अल्कीन्स, अल्काइंस में जो टर्मिनल अल्काइंस और एसिटाइलिन है उसमें एसिडिक रिएक्शन भी होते हैं। और ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इनको देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग अल्काइन के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है बेटा वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। अल्काइन में बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन होती है जिसे हम हैलोजिनेशन कहते हैं। और हैलोजन से मुराद ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इसके अलावा अगर हैलोजन एसिड ऐड होता है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन है, हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन है और अमोनिया की एडिशन है। बेटा ये हमारे पास जो अल्काइन के रिएक्शंस हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को फॉलो करेंगे, उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हैलोजिनेशन पे बात करें तो हैलोजिनेशन के एतबार से बेटा जैसे आपने अल्कीन्स में पढ़ा था, जस्ट लाइक अल्कीन, ये हमारे पास एक अल्काइन है एसिटाइलिन, इथाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कि अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ये उस सीरीज़ का सबसे पहला मेंबर है इथाइन, जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। एसिटाइलिन में बेटा हैलोजन की एडिशन होगी। फर्स्ट करें ब्रोमीन की एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पहले मरले में एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, यहाँ से एक बॉन्ड कम हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रह जाएगा, CH, डबल बॉन्ड CH। ब्रोमीन का एक एटम जो है वो एक कार्बन से, दूसरा एटम दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, 2 स्टेप एडिशन होगी और ये ट्रांस एडिशन होगी। ठीक है, कि ये बात आपने अल्कीन के मैकेनिज़्म में थोड़ी सी देखी है कि बेटा जब ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अप्रोच करता है अनसैचुरेशन वाली साइड पे तो ये पोलराइज हुआ होगा। पहले मरहले में इसका पॉजिटिव पार्ट बॉन्ड बनाएगा, दूसरे मरहले में नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा और ये एक दूसरे से अपोजिट आएंगे, ट्रांस एडिशन होती है। इसी तरह इसमें एक और ब्रोमीन ऐड हो सकती है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बॉन्ड और पाई बॉन्ड कम हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। 2 ब्रोमीन ऐड थे, 2 एटम और इसके यहाँ पर, यानी एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का और ऐड हो जाएगा तो टेट्रा ब्रोमाइड बना, 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन हम इसे कह सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये एडिशन होगी। जस्ट लाइक अल्कीन है, फ़र्क इतना है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है तो एक हैलोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है। हैलोजन एसिड्स की जो एडिशन है बेटा उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। हैलोजन एसिड में हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे रिएक्टिव होता है, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा और HF होगा। हम यहाँ पर HBr की एडिशन को अगर देखें
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। पहले मरले में हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल और फिर दूसरे मरले में ब्रोमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगी। फ़र्ज़ करें यहाँ इस कार्बन के साथ मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड बना देता हूँ तो ये CH2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन है, एक और आ गई है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। CH इसके साथ ब्रोमीन का बॉन्ड बन गया, ये बनेगा विनाइल ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड में बेटा क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड मौजूद है, यहाँ एक और HBr ऐड होगा। अब ये जो सेकेंड एडिशन होगी ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल होगी, बिकॉज नाउ इट इज़ एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर पाई बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करें तो ये दोनों इससे आइडेंटिकल, ये हाफ और ये हाफ आइडेंटिकल नहीं है, तो इसे अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जो एडिशन होगी अनसिमेट्रिकल रीजेंट की, वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल होगी। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड बेटा इस वाली कार्बन से बनेगा और ब्रोमीन का बॉन्ड इस कार्बन से बनेगा। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगी जिस पर हाइड्रोजन थोड़े होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जिस कार्बन पर पहले ब्रोमीन बॉन्ड बनाती है दूसरे में भी उसी पर बनाती है अल्काइंस में। और एक ही कार्बन पर दो हैलोजन अगर एटम अटैच हो तो ये बेटा ये जेमिनल डाईहेलाइड्स, जेम डाईहेलाइड बना 1,1 डाईब्रोमोइथेन, इट इज़ आ जेम डाईहेलाइड और जेमिनल डाईहेलाइड, जेम डाईहेलाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें प्रोपाइन की बात करते हैं तो प्रोपाइन में HBr की जब एडिशन होगी तो बेटा यहाँ पहले मरहले में ही मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हो जाएगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाके जिस पर हाइड्रोजन थोड़े होते हैं, तो ब्रोमीन कार्बन सेकंड कार्बन पर बॉन्ड बनाएगी CH3 CBr, यहाँ ट्रिपल का डबल बॉन्ड रह जाएगा CH2। और दूसरे मरहले में एक और HBr ऐड होगा, यहाँ अगेन मार्कोनिकोव रूल होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन थोड़े हैं, तो अगेन एक जेम डाईहेलाइड बनेगा और हाइड्रोजन इधर आएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो CH3 CBr सिंगल बॉन्ड CH3 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, इट इज़ आल्सो अ जेम डाईहेलाइड। उसके बाद बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन है। सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन को हम यहाँ पर हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन होगी, या टिपिकली अगर इथाइन की बात करें तो हाइड्रेशन ऑफ इथाइन में सल्फ्यूरिक एसिड इथाइन से या एसिटाइलिन से रिएक्ट करेगा और वाटर मालिक्यूल ओवरऑल ऐड होता नज़र आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ जो इस्तेमाल होता है बेटा ये 20% और साथ ही साथ मरकरी सल्फ़ेट इस्तेमाल करते हैं, 1% सोल्यूशन होता है मरकरी सल्फ़ेट का, अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे हीट करते हैं। वाटर मालिक्यूल जब बेटा ऐड होगा तो क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन है तो बेशक हाइड्रोजन इधर लगा दें, इधर OH जिसके साथ मर्ज़ी लगा दें, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गई CH2 डबल बॉन्ड और एक कार्बन के साथ OH आ जाएगा। ये जो कंपाउंड बनता है इसको बेटा विनाइल अल्कोहल कहते हैं, ये विनाइल अल्कोहल है। विनाइल अल्कोहल बेटा बेसिकली एक इनोल है और जो इनोल होते हैं वो बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड और उनकी इनोल फॉर्म भी होती है। इसे आपने पहले चैप्टर में जहाँ पे हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, टाटोमेरिज्म, प्रोटॉन शिफ्ट हो सकता है। ये विनाइल अल्कोहल है बेटा, इसमें हम प्रोटॉन शिफ्ट शो करते हैं, इसे रीअरेंजमेंट बोलते हैं,
ये ऑटोमेटिकली रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। और ये किस फॉर्म में जाएगा इसे देखते हैं। अगर बेटा ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इधर शिफ्ट करता है इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। एक मिनट के लिए सपोज करें कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन ये अकेली रह जाएगी, ये H पॉजिटिव आयन बन जाएगा। H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये कार्बन हाइड्रो, मैं इसे ज़रा नज़दीक कर दूं, तो ये बॉन्ड इधर बनने से CH2 का CH3 बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, एक ये आ जाएगा। तो देखें प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH, ये एस्टल्डिहाइड है, इसे इथानल कहते हैं, इथानल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैं बेटा प्रोडक्ट्स के नाम इसलिए लिख देता हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सम टाइम इथाइन के क्वेश्चन आ जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन प्रिपेयर द फॉलोइंग, तो उसमें वो पूछ लेता है इथानल प्रिपेयर करें, तो इथानल प्रिपेयर होगा इथाइन से जब इथाइन की हाइड्रेशन होती है। तो लाजम ये पेपर में ये आए कि हाउ इथाइन रिएक्ट्स विद वाटर, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाए। ये भी आ सकता है कि आपसे प्रोडक्ट पूछे तो आपको पता होना चाहिए किस रिएक्शन के नतीजे में ये प्रोडक्ट बनती है, ठीक होगी बात। इसी तरह विनाइल ब्रोमाइड अगर पूछ लेता है तो विनाइल ब्रोमाइड इथाइन से उस वक्त बनेगा जब HBr का रिएक्शन होगा, सो सिंपल। और पूछ लेता है जेम डाई हैलाइड कैसे बन सकते हैं, तो जब अल्काइंस जो हैं उनका रिएक्शन हैलोजन एसिड से होता है तो उस रिएक्शन के नतीजे में जेम डाई हैलाइड्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर कोई और अल्काइन हो तो एसिड कीटोन्स बनेंगे, सिर्फ इथाइन से ये बनेगी क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली फ़र्ज़ करें ये प्रोपाइन है, इसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है अंडर सेम कंडीशंस, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाके जिस पर हाइड्रोजन थोड़े हैं, तो ये CH3 COH बनेगा, यहाँ ट्रिपल का डबल बॉन्ड रह जाएगा और CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी। अगेन ये अपने आप को बेटा रीअरेंज करेगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाती है, इधर डबल बॉन्ड आ जाता है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर, तो ये प्रोडक्ट बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड हो, चले ऊपर की तरफ शो कर सिंगल बॉन्ड, दिस इज एसीटोन और प्रोपेनोन, एसीटोन और प्रोपेनोन बनता है। तो मास व एसिटाइलिन के कोई भी अल्काइन का जब हाइड्रेशन होगा तो वो रिस्पेक्टिव कीटोन्स में कन्वर्ट होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास HCN और अमोनिया का रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अमोनिया। एसिटाइलिन बेटा HCN से रिएक्ट करे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड की मौजूदगी में होगा, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CN ऐड होगा, इस कंपाउंड को बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल बनेगा। एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइज होकर बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर ऑरलॉन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है, इससे आगे ऑरलॉन बनता है। यहाँ पर तो उसने नहीं बताया, एक्सरसाइज में एक जगह पे उसने ऑरलॉन के बारे में पूछा हुआ है। ऑरलॉन बेटा ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल होता है, ये पॉलीमराइज होगा और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल ऑरलॉन बन जाता है। अमोनिया से अगर रिएक्ट करे तो अमोनिया से रिएक्ट करने के नतीजे में मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल बनता है। एसिटाइलिन का रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करवाते हैं, ये रिएक्शन बेटा एलुमिना की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे, प्रोडक्ट यहाँ पर थोड़ी सी आपने ज़हन नशीन करनी है, ये बनेगा CH3CN, CH3CN, और इसे यूँ भी
लिखा हो सकता है कि जैसे कि ऐसे भी लिखा हो सकता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये मिथाइल नाइट्राइल है। मिथाइल नाइट्राइल प्रोड्यूस होगी। तो बेटा ये जो हमने मुख्तलिफ रिएक्शंस पढ़े हैं, तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को अल्काइन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बताया है। अल्काइन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जस्ट लाइक अल्कीन्स हैलोजिनेशन होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड होगा, हाइड्रेशन होगा, ठीक होगी बात। रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद अमोनिया, ये रिएक्शन बेटा जो है अल्काइन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आते हैं। इन्हें आप पढ़ें, देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू।